नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बिहार जीतने का दावा तो राजनीति के तमाम बड़े बड़े धुरंधर कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ लालू यादव और नीतीश का गठबंधन। ऐसे में गजोदर भैया की भूमिका क्या हो सकती है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद राजू श्रीवास्तव को जिम्मा दिया गया है बिहार में चुनाव प्रचार का। अब आप अंदाजा लगाइए, राजू श्रीवास्तव अपने गजोदर रूप में जब चुनावी मैदान पर उतरेंगे तो उनका अंदाज क्या होगा और निशाने पर कौन कौन होंगे। अगर ये मोदी बिहार को अगर स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, अलग से मदद नहीं किया, तो हम बिहार एक अलग देश बनाएंगे, बिहार कंट्री। मिमिक्री के मैदान में गजोदर भैया और उनके पसंदीदा नेता प्यारे लालू जी। जुबानी तौर पर नाता तो अब तक यही जमता रहा है दोनों के बीच, कभी खट्टा तो कभी मीठा। गजोदर भैया के जुमलों पर लालू भी ठहाके लगाए बिना नहीं रहते, लेकिन बात अब सिर्फ हंसी मजाक की नहीं रही। कॉमेडी के गजोदर भैया यानी राजू श्रीवास्तव अपने नेता की चुनावी मुश्किल बढ़ाने आ रहे हैं। राजू श्रीवास्तव बीजेपी के लिए बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। अंदाज वही हाथ से होगा, मगर इस बार गजोदर के जुमलों से लालू यादव को गुदगुदी नहीं होगी, बल्कि एक एक व्यंग्य वाणी तीखे कटाक्ष की तरह चुभेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि लालू विरोध में कटाक्ष के लिए गजोदर भाई के सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि चुनावी प्रचार में उतरने की बात पक्की हो चुकी है। राजू श्रीवास्तव को हरी झंडी नरेंद्र मोदी से मिल चुकी है। उन्होंने बहुत खुश हुए, उन्होंने बधाई दी और बिहार चुनाव की चर्चा ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने इस तरह से कोई जिम्मेदारी देने के बारे में बात नहीं की। ये ज़रूर कहा कि कितना समय दे पाओगे पार्टी के लिए या जहाँ भी चुनाव आ रहे हैं वहाँ के लिए। और साथ में उन्होंने ये अवश्य कहा कि लेकिन अपने कॉमेडी शो की बलि नहीं देना, हंसाते रहना। तुम हंसाते हो इसीलिए हम लोग तुम्हें प्यार करते हैं। तो मोदी के मिशन बिहार के लिए जो चुनावी तरकश तैयार किया गया है, राजू श्रीवास्तव उसमें बड़े तीर की तरह सजाए गए हैं। ऐसा तीर जो लालू यादव के मजाकिया लहजे का बेजोड़ काट साबित हो सकता है। नीतीश कुमार को लालू बोल रहे हैं, मन हमारा भाषण सुनाएगा, सुना रहा है। नीतीश के पेट में दांत है, नीतीश जी कभी बोले होंगे तो उसमें से दिखाएगा लालू यादव का लाठी में तेल पिलाऊं। कमाल है भाई। क्योंकि जिस अंदाज की नकल करते हैं राजू श्रीवास्तव, उसके असली मास्टर लालू यादव भी हैं। चुनावी सभाओं से लेकर मीडिया से बातचीत में भी लालू अपने इसी मशहूर अंदाज में रूबरू होते हैं। जब नीतीश जी के साथ में था सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो हमारा घरों में है जा पी 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 पी, हमको देखले छौड़ी समझिन दे। इस अंदाज पर लालू के सियासी विरोधी उन्हें जोकर कहें या फिर गंभीर बात को हल्के फुल्के अंदाज में उड़ाने की अदा लालू यादव कई बार कह चुके हैं। उनकी तरफ से ये कोई जोकराई नहीं। एक कंफ्यूजन निकला इसीलिए। अच्छा ठीक, कहाँ कंफ्यूजन। अब बात बुरी लगे चाहे भली, बीजेपी के चुनावी तरकश का गजोदरी कमान तो अपने निशाने की तरफ बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि निशाना सिर्फ लालू ही होंगे, बल्कि इसके निशाने पर नीतीश कुमार भी होंगे। देखे होंगे हमारे भाजपा के साथी, भाजपा बिहार को बदलना है, माने बिहार का ट्रांसफर होगा गुजरात में और गुजरात की आइडियोलॉजी ट्रांसफर होगी पटना में, दिल्ली में, बिहार में। राजू के चुनावी जुमलों के अगल बगल लालू और नीतीश सजेंगे तो बात चुनावी फायदे के लिए बेमन से बना गठबंधन भी होगा, और इसके तरह तरह के किस्से भी। इसके लिए राजू ने अपने गजोधर रूप में कमर कसनी शुरू कर दी है। बिहार में जाकर अब जो बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी हैं उसको आप स्वच्छता अभियान उनको साफ करेंगे। हम बिहार की गंदगी साफ करेंगे। तो चलिए चुनावी तनातनी के बीच हास्य व्यंग से भरी ये नुमाइश भी देखने के लिए तैयार रही। चुनाव में ये भी अपनी तरह का पहली जंग होगी।
जब किसी नेता की मिमिक्री करने वाला कलाकार चुनाव में उसका ही विरोधी बनकर उतरेगा, लिहाजा हंसी मजाक के साथ जुबानी जंग भी दिलचस्प होगी। एक कंफ्यूजन निकला इसीलिए बालकृष्ण, दिल्ली, आज तक। राजू श्रीवास्तव मिमिक्री तो तमाम हस्तियों की कर लेते हैं, लेकिन अपनी मास्टरी वो दो ही लोगों पर दिखाते हैं। पहले तो अमिताभ बच्चन हैं, जिनकी मिमिक्री करते करते राजू हास्य कलाकार बने, तो वहीं दूसरे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू की मिमिक्री कर राजू श्रीवास्तव ने खूब सुर्खियां बिटोरी। बिहार चुनाव में तो राजू श्रीवास्तव के सामने पूरा खुला मैदान होगा, व्यक्तिगत चुटकियों से लेकर सियासी कटाक्ष तक। चुनावी रंग में हर बात की उन्हें छूट होगी। पूछता भी नहीं कहाँ ले जा रहे। बिहार के चुनावों के लिए ये तो ऐलान जंग है। लहजा भले ही हंसी मजाक का हो, मगर मिमिक्री और मास्टर का आमना सामना बेहद दिलचस्प होगा। बिहार में चुनावी प्रचार की पारी को लेकर पूरे उत्साह में है गजोदर भैया। मोदी से मिले तो बाकायदा लालू अंदाज, 2-3 जगह नाली मिटा दिया, तो बाकायदा लालू यादव के अंदाज में चुनावी प्रचार का डेमो भी दे दिया। पूरे रास्ते में प्रचार। अगर ये मोदी बिहार को अगर स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं दिया, अलग से मदद नहीं किया, तो हम बिहार एक अलग देश बनाएंगे, बिहार कंट्री। अब राजू के इस अंदाज पर देखने सुनने वालों को ठहाके भले ही छोटे, लेकिन लालू को तो एक एक बात चुभेगी। लेकिन लालू यादव कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं। हंसी मजाक पर भी चुभन जाहिर न करना लालू को खूब आता है। एक बार इनसे कहा गया कि देश के सब नेताओं में सबसे ज्यादा बच्चे आपके हैं, तो लालू जी बोले इसका जिम्मेदार कांग्रेस है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। फैमिली प्लानिंग की प्लानिंग कांग्रेस लेके आई थी, और उस जमाने में हम विपक्ष में थे, तो उनकी हर योजना का विरोध करना हमारा धर्म था। ऐसा एक मौका आज तक के एक कार्यक्रम एजेंडा आज तक में दिखा था। मंच पर थे राजू श्रीवास्तव और ऑडियंस में खुद लालू प्रसाद यादव। एक बार ओबामा जी ने लालू जी से पूछा, ओबामा ने लालू से पूछा, मिस्टर लालू कैन यू। राजू ने आते ही अपना इरादा जाहिर कर दिया। लालू जी अगर मेहमान हैं तो उनकी मेहमान नवाजी भी उन्हीं के अंदाज में होगी। इट्स वेरी शेम, स्विमिंग तो कुत्ता भी कर लेता है, आपको आता है। अपने सामने गजोदर भैया का ये अंदाज देखकर लालू यादव भी हंसते रहे। एक एक अंदाज पर ठहाके लगाते रहे। तब लालू यादव का हल्का फुल्का मूड देखकर राजू का भी हौसला बढ़ता रहा। जानकारी है सबसे ज्यादा मेहनती लालू जी हैं हर तरह से, और मंच पर उनके अंदाज के कई पहलू दिखाकर सबको लोटपोट कर दिया। चुनाव के समय लेकिन तब की बात और थी। राजू श्रीवास्तव सियासत में नहीं थे। उनके मिमिक्री टारगेट पर अकेले लालू नहीं थे। राजू का हर फनमौला रूप तमाम नेताओं को अपने हाथ में समेटता था। प्रचार के दौरान उसको छोटा से छोटा कार्यकर्ता जहां ले जाए, बस आंख बंद करके चल देते। कार्यकर्ता लोग, भैया इधर चलें, इस मोहल्ले में 500 यादव हैं, यहां चलें। अच्छा। और हंसी मजाक का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ देखने सुनने वालों का हंसाना हुआ करता था। इधर पंडितन का मोहल्ला है, 900 पंडित हैं, इधर इधर आ जाए, भैया इनके खा लो। नेता चाहे जो राजू के हास्य में निष्पक्षता दिखती थी। इनके लेट जाओ, भैया यहाँ बैठ जाओ, सब ऐसे 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 2-3 जगह नाली मिटा दिया। लेकिन चुनावी जंग में भी ऐसा ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो भी तब जब लालू यादव के रूप में विरोधी हो और हास्य का निशाना साफ हो। विकास होगा। दिल्ली में बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। एक के दरवाजे जाके बोले विकास होगा, दरवाजा खुला, एक महिला आई, कहा झूठ बोलते हैं, फालतू बात करते हैं, 3.5 साल पहले बोले थे विकास होगा, चले गए तो मुन्नी हुई।
अपने हंसमुख अंदाज में बीजेपी के लिए बिहार जीतने का जिम्मा खुद नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव को दिया। दोनों की मुलाकात हो चुकी है। मुलाकात के बाद राजू श्रीवास्तव पूरे उत्साह में हैं। वैसे राजू श्रीवास्तव के लिए इससे पहले का सियासी अनुभव उत्साह बढ़ाने वाला नहीं था। पिछले लोकसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, मगर हास्य व्यंग वाला ये अंदाज कानपुर के लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया। कॉमेडी की दुनिया से सियासत के मैदान में उतरे थे राजू श्रीवास्तव, लेकिन चंद महीनों में बयान निकला कुछ ऐसा, चुनाव जाए भाड़ में। मैं अपने आप को समझता था कि मैं टेंट, कुर्सी, साउंड, लाइट इनकी तरह हूँ। जिस पार्टी के पैसे रात में आ जाएं, सुबह उसके यहाँ लगा दो। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा की लड़ाई में दो हाथ करने चले थे, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही हाथ खींच लिए। अब ये मत पूछिएगा कि आखिर गजोदर भाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले टिकट ही वापस कर दिया, वो भी बयाना समेत। तो मैं एक कलाकार हूँ, मैं मुंडन में भी जाता हूँ, छेदन में भी जाता हूँ, जनेऊ में भी गया हूँ, वहाँ भी जाके नाच रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसी को व्यवसाय बनाया है और यही मेरा काम है। राजू श्रीवास्तव का सियासी सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। मंच पर मस्खरी भले ही पहले जैसी कायम थी, लेकिन जनता की फरमाइश पर कॉमेडी और कानपुर की सेवा को लेकर कंफ्यूज हो गए। कानपुर में मैं कई मोहल्ले ऐसे गया जिनका मलिन बस्ती है, जहाँ तो जिनके घर नीचे खंड के, तो उनके यहाँ जैसे कोई दोस्त या रिश्तेदार आ जाते तो वो चारपाई निकाल के सड़क पे ही डाल देते। सड़क पे बैठे हुए थे, क्या चाय वाय पी रहे थे, तभी अचानक देखा खटिया जमीन से ऊपर उठ गई। लेकिन भूकंप तो नहीं है। जो खटिया के नीचे झांक के देखा तो कानपुर की 2 सुअरिया। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने के बाद खासी सुर्खियों में थे राजू श्रीवास्तव। आखिर राजू के लिए पब्लिक डिमांड जबरदस्त थी और इसके आगे समाजवादी पार्टी ने कई सियासी धुरंधरों को दरकिनार करते हुए स्टार कॉमेडियन को टिकट दिया था। किसी से लिखवा के और पढ़ के अब वो सब भाषण नहीं चलेगा, तो मैं वहाँ जाता हूँ, इसी तरह बात करता हूँ। जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, जो बैठे हैं वो लेट जाएं। राजनेताओं पर चुटकी लेने, सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव ने भी समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव को गंभीरता से लिया था। कानपुर में चुनावी तैयारियां शुरू कर दी गई थी। चुनावी जमीन पर उतरते ही पता चला यहाँ तो कोई घास डालने ही वाला नहीं है। जनता तो वोट बाद में देती, कार्यकर्ता ही पहले हाथ और साथ दोनों छोड़ गए। राजू को लगा क्या ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो अपनी अदाकारी में कॉमेडियन। तब गजोदर भैया को जैसे आत्मज्ञान मिला। मुलायम सिंह का गुणगान करने के बावजूद वो साइकिल की सवारी का इरादा छोड़ गए, वापस कॉमेडी की दुनिया में आ गए। जैसे उन्होंने बटन दबाया बेल का, तो लाइट आवाज दे के जाती है, बटन दबाए। लेकिन अब बिहार चुनाव के बहाने रास्ता फिर से खुल रहा है सियासत की तरफ। बीजेपी में तो शामिल वो पहले ही हो चुके थे, अब चुनावी प्रचार का अहम हथियार भी बनने जा रहे हैं। तो इस बार अनुभव कैसा रहेगा ये कहना मुश्किल है। जोरदार जुमलों पर पब्लिक से दाद मिलेगी ये तो तय है, मगर सियासी सफर में मंजिल क्या होगी ये राजू भी अभी नहीं जानते। आज तक ब्यूरो।